नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, कोलकाता रेप केस। इस केस ने हमारी सोसाइटी को एक पेनफुल रियलिटी दिखाई है। आज हम समझेंगे कि इस ट्रेजेडी से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे इंडियन पौराणिक कथाओं से इंस्पिरेशन लेकर हम अपने लॉज और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोलकाता रेप केस ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि हमारी सोसाइटी में कितनी कमियां हैं। ये ट्रेजेडी न सिर्फ क्रूअल्टी को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि जस्टिस सिस्टम और सोसाइटल नॉर्म्स की वीकनेसेस को भी सामने लाती है। जब हम एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जीते हैं, तब भी ऐसे घिनौने क्राइम्स क्यों होते हैं? इसका जवाब हमारे प्राचीन लिखावट और पौराणिक कथाओं में छुपा है। इंडियन पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग भगवान के जस्टिस सिस्टम्स बहुत ही स्ट्रिक्ट और फेयर थे। मनुस्मृति और पुराणों में रेप जैसे घिनौने क्राइम के लिए गंभीर पनिशमेंट दिया गया। भगवान ने हमेशा इंश्योर किया कि जस्टिस टाइमली हो और गंभीर हो, क्योंकि उनके लिए ऐसे क्राइम्स को टॉलरेट नहीं किया जाता था। लेकिन आज हमारे जस्टिस सिस्टम में कई बार डिलेज और करप्शन देखने को मिलता है। जब जस्टिस टाइमली नहीं मिलता, तो विक्टिम्स और उनके फैमिलीज को मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। क्या होता है जब जस्टिस फेयर नहीं होता? क्या होता है जब विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता? ये समझना जरूरी है कि अगर जस्टिस नहीं होता तो नफरत और डिसैटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। इंडियन पौराणिक कथाओं के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि भगवान ने हमेशा जस्टिस को सेंट्रल इंपॉर्टेंस दिया। फॉर एग्जाम्पल, भगवान राम, जो जस्टिस और धर्म के आइडियल माने जाते हैं, उन्होंने इंश्योर किया कि ट्रूथ और फेयरनेस को हमेशा प्रचलित करे। भगवान राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने जस्टिस और धर्म को अपहोल्ड किया। उनकी कहानी हमें यह दर्शाती है कि एक स्ट्रॉन्ग और फेयर जस्टिस सिस्टम जरूरी है, और इससे ही सोसाइटी में बैलेंस और पीस बनाए रखा जा सकता है। अगर जस्टिस फेयर नहीं होता, तो सोसाइटी का ट्रस्ट सिस्टम पर कमजोर होता है। हमारे लॉज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कठोर और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोसेसेस की जरूरत है। हमें अपने लीगल सिस्टम को एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। ऑफिसर्स को मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए और करप्शन को जड़ से बाहर करना चाहिए। सोसाइटी में भी चेंजेस जरूरी हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू रिस्पेक्ट और संवेदना को प्रमोट करना होगा। विक्टिम्स को टाइमली सपोर्ट और जस्टिस मिलना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिटी अवेयरनेस जरूरी है। एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हर एक इंसान को अपने रोल को समझना होगा और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाना होगा। इंडियन पौराणिक कथाओं के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। हमें एक कमिटमेंट लेना होगा कि हम अपने सोसाइटी को एजुकेट करें, अवेयरनेस रेज करें और जस्टिस के लिए वॉइस उठाएं। इंडियन पौराणिक कथाओं के वैल्यूज को फॉलो करके हम एक बेटर और सेफर सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। हर इंसान की सेफ्टी और डिग्निटी हमारी सोसाइटी का बेसिक राइट है। आज से हम सब मिलकर ये कमिटमेंट करें कि हम विक्टिम्स की जस्टिस के लिए लगातार एफर्ट करेंगे और उनकी वॉइसेस को सपोर्ट करेंगे। ये हमारा फर्ज है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां ऐसे क्राइम्स ना हो और जस्टिस सब तक टाइमली और फेयर पहुंचे। Let's stand together for a just society and honor the values of respect and humanity. Thank you for watching.